हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्सेल में लीनियर प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो लीनियर प्रॉब्लम के लिए हमारे पास तीन चीज़ें ज़रूरी हैं, हमें ये तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसमें क्या होता है, हमें किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। फॉर एग्जांपल, हमें प्रॉफिट को जो है वो हमेशा मैक्सिमाइज करना है और जो कॉस्ट है हमारी मिनिमाइज करनी है। दूसरी चीज़ है हमारे पास कंस्ट्रेंट्स। इसमें हमारे पास कुछ कंडीशंस दे दी जाती हैं, जैसे हमारे पास बजट की कंडीशन होती है कि हमारे पास एक सेट बजट होता है, उसके अंदर ही हमें हमारे जो है कैंपेन वगैरह रन करने हैं, या हमारे पास कुछ टाइम लिमिट्स की कंडीशंस दे दी जाती है। ये हमारे कंस्ट्रेंट होते हैं। तीसरी चीज़ होती है हमारे पास डिसीजन वेरिएबल्स। जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है वो इन डिसीजन वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें कितनी नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करनी है, हमें कितने नंबर्स ऑफ आवर शेड्यूल करने हैं, ये हमारे डिसीजन वेरिएबल्स हैं। The objective function and constraint can be expressed mathematically in terms of the decision variables. For a linear programming problem, they must be expressed as linear equations or inequalities. This means that no variable can be squared, cubed or raised to any higher power. इसका मतलब यहाँ पे है कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसमें ऑब्जेक्टिव और कंस्ट्रेंट जो है हमारे, वो हमेशा लीनियर इक्वेशंस में होने चाहिए। वो स्क्वायर्ड में नहीं होने चाहिए, ना ही क्यूब में होने चाहिए, और ना ही उसकी घात जो होती है हायर पावर उसके रूप में होने चाहिए। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं दूसरी शीट पे। यहाँ पे हमें एक सिनेरियो दिया हुआ है जिससे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हम पहले सिनेरियो पढ़ते हैं। क्या है? एक कैंडिडेट फॉर मेयर हैज अलॉटेड $14,000 फॉर लास्ट मिनट एडवर्टाइजिंग इन द डेज प्रीसीडिंग द इलेक्शन. Two types of ads will be used: radio and television. Each radio ad costs $2,000 and reaches estimate 3,000 people. Each television ads cost $500 and reaches an estimated 7,000 people. The campaigning mayor would like to reach as many as people as possible, but she has stipulated that at least 10 ads of each type to be used. Also, the number of radio ads must be at least as greater as the number of television ads. तो यहाँ पे सबसे पहली चीज है हमारे पास वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ टीवी एड्स, नंबर ऑफ रेडियो एड्स एंड नंबर ऑफ टीवी एड्स। ये दो हमारे पास वेरिएबल हैं। जो कि हमको पता करने हैं कि हमें कौन से रेडियो एड्स कितने रखने हैं और टीवी एड्स कितने रखने हैं। ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि हमारे को हाउ मेनी एड्स टू बी ईच टाइप शुड बी यूज्ड एंड हाउ मेनी पीपल विल बी रीच्ड। यहाँ पे मैं अभी डमी नंबर फिल करता हूँ, जैसे मान लीजिए 5 और 5। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको रीच मैक्सिमाइज करनी है। तो नंबर ऑफ पीपल्स रीच्ड हम कैसे निकालेंगे? हमारे रेडियो एड पे कितने लोगों को रीच होती है ये। Each television ads cost 500, reaches 7,000 and each radio 2,000 and reach 3,000 people. तो रेडियो एड है वो 3,000 लोगों तक पहुंचता है, और जो है हमारा टेलीविजन एड की रीच है वो है 7,000। तो हम यहाँ पे अगर रीच निकालें तो किस तरीके से निकाल सकते हैं कि हम 5 मल्टीप्लाई 3,000 एंड 5 मल्टीप्लाई 7,000 दोनों को सम कर देंगे तो हमारी रीच, नंबर ऑफ पीपल रीच निकल के आ जाएगा।
तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, सम प्रोडक्ट, और यहाँ पे हमने इसको ले लिया और दूसरा एरे हमारा ये हो गया। तो अभी हम यहाँ पे 50,000 लोगों तक पहुँच रहे हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, ये हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे कंस्ट्रेंट्स की। उसके लिए सबसे पहला कंस्ट्रेंट हमारे पास है बजट। यहाँ पे मैं एक टेबल बना लेता हूँ। बजट हमारे पास जो है, रेडियो ऐड के लिए पर ऐड का बजट है $200। तो रेडियो ऐड के लिए नीचे मैं यहाँ पे लिख लूंगा 200, इसको हम सेंट्रल लाइन कर देता हूँ। और दूसरा है हमारे पास टीवी ऐड का जो बजट है वो पर ऐड $500 है, $500 है। अब टोटल बजट हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 इसको हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को सम कर देंगे तो हमारे पास टोटल बजट आ जाएगा। तो उसके लिए हम वापस सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस, इसको हम F4 से फ्रीज कर देंगे और ये, और इसको हम जो है हमारे कॉलम्स को फ्रीज कर देंगे। तो हमारे पास टोटल बजट जो आ गया वो हमारे पास $3500 का आ गया। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं LHS और RHS और यहाँ पे साइन। तो ये जो है हमारा कितना होना चाहिए, $40,000। दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 40,000। मतलब ये जो बजट है हमारा वो 40,000 से कम होना चाहिए। एक कंस्ट्रेंट हमारा ये हो गया। अब दूसरा कंस्ट्रेंट हमारा क्या है, कि दोनों टाइप के ऐड है वो एटलीस्ट 10 होने चाहिए। तो इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, एटलीस्ट 10 रेडियो एड्स, एटलीस्ट 10 रेडियो एड्स। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं और इसको ब्लैंक रखते हैं, अगर हम अब चेक करेंगे हमारे पास टोटल रेडियो ऐड कितने हैं, तो हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि 1 × 5 यानी कि 5 आ जाएगा, और 5 × 10 0, तो 0 होगा, यानी कि 5 + 0 यानी 5। यहाँ पे हमारे पास टोटल रेडियो ऐड आ जाएंगे। तो उसके लिए हम इसी फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 5 आ गया है, जो हमने यहाँ पे इसको फ्रीज कर दिया था पहले, और इसको जो है कॉलम फ्रीज किए थे, तो रो है जो नीचे आ गई है। तो इस तरीके से हमारे पास 5 रेडियो ऐड आ गए। दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10, ये हमारे पास दिया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे जो हमारे पास एटलीस्ट 10 एड्स ऑफ ईच टाइप टू बी यूज्ड। तो यहाँ पे हमारे पास रेडियो एड्स क्या आ गया। दूसरा हमारे पास है कि एटलीस्ट 10 टीवी एड्स। उसके लिए हम यहाँ पे 1 लिखेंगे और इसको फॉर्मूले को नीचे कंट्रोल डी से कर लेंगे, और ये भी है जो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10 कंडीशन है हमारी। ये तीनों हमारे पास अभी कंस्ट्रेंट हो गए हैं कि हमारा बजट जो है वो ये नंबर 40,000 से छोटा या इसके बराबर होना चाहिए, और ये नंबर 10 या 10 से बड़े होने चाहिए। अभी जो है ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। और हमारे पास कोई कंस्ट्रेंट है क्या इसमें, ऑल्सो द नंबर ऑफ रेडियो एड मस्ट बी एट लीस्ट एज ग्रेट एज द नंबर ऑफ टेलीविजन एड्स। अब यहाँ पे एक कंडीशन हमें ये दी गई है, नंबर ऑफ रेडियो एड्स मस्ट बी एट लीस्ट ग्रेट एज द नंबर ऑफ टेलीविजन एड्स। इसके कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो रेडियो एड्स का नंबर है वो हमेशा जो है टीवी एड्स से बड़ा होना चाहिए। मतलब अगर हमने 5 टीवी एड्स चला रहे हैं तो ये एटलीस्ट 6 होना चाहिए। वैसे हमारे पास कंडीशन क्या है कि 10 एटलीस्ट 10 10 ऐड दोनों के होने चाहिए।
और इसका जो अगला कंस्ट्रेंट है वो ये कह रहा है कि यहाँ पे अगर टीवी एड्स 10 है तो ये नंबर है ना हमेशा 10 या 10 से बड़ा होना चाहिए या 11 होना चाहिए, ये कंडीशन है हमारे पास। तो इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे इस कंडीशन को, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारे पास कंडीशन क्या है, यहाँ पे हम मानते हैं आर जो है हमारे पास क्या है, रेडियोएड है। रेडियोएड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हमारे जो है टीवी एड्स, यानी कि टीवी एड्स। इसको मैथमेटिकल तरीके से इस तरीके से लिखेंगे। अब हमने जो है पढ़ा हुआ है कि अगर इस टी को मैं इधर लेके आऊं, इस टी को मैं इसके इधर लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, आर माइनस टी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या बचा, जीरो, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, जीरो, यानी कि आर माइनस टी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अब यहाँ पे आर के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे एक है, और टी के आगे भी कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पे एक है। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पे तो मेरा एक होना चाहिए, रेडियो के आगे, रेडियो में तो एक होना चाहिए, और यहाँ पे जो है टीवी में -1, माइनस का जो सिंबल है वो यहाँ पे आएगा, तो टीवी में -1 होना चाहिए। इसको मैं सेंटर लाइन कर देता हूँ। अब जितने भी नंबर के रेडियो ऐड हैं, यानी कि अगर यहाँ पे 11 रेडियो ऐड में रन कर रहा हूँ तो 11, और 10 टीवी ऐड में रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे -10, तो 11 - 10 हमेशा जो है वो ये नंबर जो है, यहाँ पे जो भी नंबर आया है, ये वाला जो नंबर, इस फॉर्मूले को मैं नीचे कर देता हूँ, ये नंबर जो है मेरा हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमारा क्या है, ये कंस्ट्रेंट हमारा R शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू T, यानी कि रेडियो एड्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टेलीविजन एड्स, ये कंस्ट्रेंट है हमारा। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमने जो मॉडल बनाया है वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। अगर मैं यहाँ पे इस नंबर को अपडेट करता हूँ तो हमारे पास जो है कितने इतने नंबर्स ऑफ पीपल तक ये ऐड पहुंचेगा। और यहाँ पे मैं देखूंगा अगर ये जो है मेरा इससे छोटा है, इसके बराबर होना चाहिए, और यहाँ पे जो मेरा ये नंबर है वो इससे 10 से बड़ा होना चाहिए, और ये नंबर जो है मेरा 10 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये नंबर जो है हमारा वो 0 से बड़ा है, इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है अभी -3 आ रहा है, यानी कि ये कंडीशन अभी मेरी फुलफिल नहीं हो रही है। तो अब हम इन दोनों नंबर, अब हम कितने रेडियो एड्स और कितने टीवी एड्स चलाएं कि हमारे जो है रीच जो है मैक्सिमम लोगों तक हो और हमारे ये सारे कंस्ट्रेंट भी फुलफिल होने चाहिए। इस नंबर को हम चेंज करके अगर देखते हैं और हमारे पास एक कंडीशन ये भी है कि ये नंबर जो है इससे बड़ा होना चाहिए हमेशा। इस तरीके से अगर हम चेक करेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा कि किन नंबर्स ऑफ सेट्स पे ये जो है हमारे जो रीच है वो मैक्सिमम होगी। तो इसके लिए हम जो है एक्सेल के सॉल्वर का यूज करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे डेटा में। डेटा में हमको यहाँ पे ये ऑप्शन दिखता है सॉल्वर का। अगर ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो इसको हम जो फाइल में जाके और ऑप्शंस में जाके एड-इन्स में जाएंगे और यहाँ पे एक्सेल एड-इन्स में जाके गो पे क्लिक करेंगे और सॉल्वर एड-इन को चेक कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे सॉल्वर एड-इन आ जाएगा। तो अब हम सॉल्वर एड-इन से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हम सॉल्वर एड-इन पे क्लिक करेंगे, तो जब क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप हमारे सामने आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज है जो हम इसमें क्या पूछा जा रहा है, सेट ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है हमारा, इस सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। दिस शुड बी मैक्सिमम होनी चाहिए। यहाँ पे हमने पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये मैक्सिमम पे डिफॉल्ट क्लिक है, हम इसी पे क्लिक रहने देंगे। बाई चेंजिंग वेरिएबल सेल्स, तो हमारे यहाँ पे वेरिएबल सेल्स कौन सी हैं,
वो है हमारी B2 और C2, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। इन नंबर्स को चेंज करके देखना है। तो सॉल्वर क्या करेगा, इन नंबर्स को चेंज करके देखेगा, जिस भी पॉइंट पे हमारा जो प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट नहीं, हमारी जो रीच है वो मैक्सिमम होगी, उन नंबर्स को हमें बताएगा। और कंस्ट्रेंट सारे उस टाइम सारे कंस्ट्रेंट फुलफिल होने चाहिए। तीसरी चीज है हमारे पास सब्जेक्ट टू बी कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स जो है हमने यहाँ पे पहले ही बना रखे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐड करेंगे। सेल रेफरेंस, हम यहाँ पे सेल रेफरेंस मतलब ये बजट हमारा जो है, पहला सेल रेफरेंस हमने बजट दिया, बजट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू। तो हम यहाँ से वो साइन सिलेक्ट कर लेंगे जो हमारे को यहाँ पे फुलफिल कराना है। तो पहले से ही लेस देन और इक्वल्स टू सिलेक्ट है, हम यहाँ से ड्रॉप डाउन से और भी साइन यूज कर सकते हैं। और दूसरा लेस देन और इक्वल टू किसके होना चाहिए, इस सेल के, तो यहाँ पे ये सेल सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या क्लिक करेंगे, ऐड पे, क्योंकि हमें और भी कंस्ट्रेंट अभी ऐड करने हैं। दूसरा कंस्ट्रेंट हमारा क्या है, ये जो है क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 होना चाहिए, यानी कि इससे हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 ऐड। तो ये वाला कंस्ट्रेंट हमारा जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 ऐड। और ये वाला जो कंस्ट्रेंट है हमारा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम क्लिक करेंगे ओके पे। तो हम जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो हमने सारे कंस्ट्रेंट जो है यहाँ पे ऐड कर दिए। उसके बाद हमें क्या करना है, इनको हम जो है अगर चेंज या डिलीट करना चाहते हैं और रीसेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है इस पे चेक हो रखा है, मेक अनकंस्ट्रेंटेड वेरिएबल्स नॉन नेगेटिव, इसको हमें चेक ही रहने देना है, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हमारे जो रिजल्ट्स आए वो नेगेटिव नंबर्स में आए, हम माइनस में टीवीएड्स या रेडियोएड्स रन नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट सॉल्विंग मेथड पे सिंप्लेक्स एलपी सिलेक्ट कर लेंगे और हम इस पे सॉल्व पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम सॉल्व पे क्लिक करेंगे, सॉल्वर फाउंड ए सॉल्यूशन, कीप सॉल्वर सॉल्यूशन, ओके। तो अब जो यहाँ पे हमारे पास आंसर आया है 175 रेडियोएड्स और 10 टीवीएड्स, ये बेस्ट पॉसिबल आंसर है जब हमारा जो है रीच जो है मैक्सिमम होगी और हमारी जो सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी। तो हम यहाँ से हम कह सकते हैं कि हम 175 रेडियोएड्स रन करेंगे और 10 टीवीएड्स रन करेंगे, तो हमारे पास इतने लोग रीच होंगे। तो इस तरीके से जो है हम सिंप्लेक्स एलपी मेथड से लीनियर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इस फाइल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगले वीडियो में हम और आगे के वीडियो में हम और लीनियर प्रोग्रामिंग के सिनेरियो देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।